जिनके घर के बेसमेंट दक्षिण में होंगे वो बर्बाद होंगे। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा सा प्लॉट था, वो बनने के बाद जस्ट 4 मंथ बाद भाई की डेथ हो गई, मॉम की मेरी डेथ हो गई। आपके हिसाब से वास्तु का सबसे बड़ा दोष क्या माना जाता है? दक्षिण में पानी होना, दक्षिण में गड्ढा होना, दक्षिण में ओवरहेड टैंक होना, ये सब दोष है। और नॉर्थ और ईस्ट ओपन होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि वास्तु दोष या वास्तु से रिलेटेड चीजें इतनी हावी भी हो जाती है कि लोग की मृत्यु भी हो जाती है। बिल्कुल। वास्तु के अंदर ब्रह्म स्थान का क्या बहुत महत्व होता है? हमें हमेशा ब्रह्म स्थान को ओपन रखना चाहिए, उस पर कोई भी हैवी चीज नहीं रखना चाहिए। उसे जितना हम खाली रख सकें खाली रखें। ओके। उधर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कराना चाहिए। हर लोकेलिटी में एक ना एक घर ऐसा जरूर होता है जो एकदम बर्बाद, एकदम हॉन्टेड होता है। जिनके घर में साउथ में पूजा होगा या साउथ में मंदिर होगा, वो भी उनके घर में भी इस तरह के चीज पाए जाएंगे, इविल सोल वाले या जो भी। साउथ में मंदिर या छत पे मंदिर नहीं रखना हो। क्या किसी हॉन्टेड हाउस का वास्तु ठीक करना पॉसिबल है? धन कमाने का, प्रॉस्पेरिटी और पैसा लाने का कौन सा डायरेक्शन का? कुछ लोगों का कहना है कि आपका घर अगर मंदिर के आसपास है तो वो अच्छा नहीं होता माना जाता है, ऐसा है? जी, इम्पैक्ट देता है। क्योंकि पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। कॉर्नर की जो बिल्डिंग होती है जी, वो भी ट्रायंगल बिल्डिंग जिसे बोलते हैं शायद, जी, जी। वो भी एक प्रॉब्लम है। वास्तु प्रॉब्लम है। कुछ प्रॉब्लम की रेमेडी होती है, कुछ की तो बिल्कुल भी नहीं होती। अगर हमारे साउथ वेस्ट में की पॉइंट बनता है तो उसकी कोई रेमेडी नहीं है। सुनीता जी नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते, बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? बस ठीक, कोई घबराहट तो नहीं हो रही? एकदम नहीं। संतुष्ट? चाय, कॉफी, पानी जो भी आपको लगे इस एपिसोड के दौरान आप हमें बता दीजिएगा, हम आपको दे देंगे। आप बिल्कुल एकदम निश्चिंत होकर बैठिए, कोई भी किसी तरीके का हेजिटेशन नहीं है। आप जितने गुणी इंसान स्टूडियो में है उसके लिए मैं पहले आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। सुनीता जी, वास्तु एक ऐसा शब्द है जो कि हम हजारों लाखों, पता नहीं, मेरे को नहीं आइडिया कब से हम सुनते आ रहे हैं। सुनने में ये आता है कि वास्तु का जिक्र वेदों में भी है, सुनने में ये भी आता है कि भगवान श्री राम ने को भी वास्तु का ज्ञान था। जब वो क्या बोलते हैं वनवास में गए थे तो उन्होंने अपनी कुटिया का भी वास्तु किया था। तो वास्तु कितना पुराना है इस डिबेट में ना जाके हम ये जानना चाहते हैं कि वास्तु से आपकी शुरुआत कब हुई, कब से जुड़े? बचपन में जुड़े या एक लाइफ में वो क्या पल था? मेरा तो लगाव बहुत पहले से ही इन सब चीज़ों की तरफ था, बट कुछ ऐसी स्थितियां आई जिनकी वजह से मुझे इस ओर मुड़ना ही पड़ा। जैसे कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा सा प्लॉट था, वो बनने के बाद जस्ट 4 मंथ बाद भाई की डेथ हो गई, मॉम की मेरी डेथ हो गई। तो मुझे लगा कि इसके अंदर जाना ही चाहिए और इसका गुह्य ज्ञान लेना ही चाहिए कि वास्तु है क्या। और बहुत गहराई है इसके अंदर। वास प्लस तू से मिलके वास्तु बना है। जब भी हम किसी भी घर में रहते हैं तो उसका ऑरा हमारे ऊपर पूरा इम्पैक्ट करता है, चाहे वो रेंट का घर हो या फिर अपना घर हो। और बहुत ही लोग बहुत कहते हैं ये वॉशरूम नहीं होना चाहिए, वो वॉशरूम नहीं, कुछ नहीं, कुछ 2-4 मोटी मोटी चीज़ें हैं जिन्हें मान के हम चलें और जिन्हें ले के चलें तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। तो जैसे आपने बताया, तो इस बात को आज कितने वर्ष हो गए होंगे? 4 होगा। 4 से 5। जी। 4 से 5। तो कहने का मतलब ये है कि वास्तु दोष या वास्तु से रिलेटेड चीजें इतनी हावी भी हो जाती है कि लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। बिल्कुल। और मुझे लगा कि लोगों को अवेयर करना बहुत ही जरूरी है इन चीज़ों के लिए। तो अगर लोग मर सकते हैं तो लोग बीमार जो रहते हैं वो भी बहुत बड़ा एक वास्तु दोष होता होगा कि घर में आते ही आपकी दवाइयाँ नहीं खत्म हो रही। तो कह रही है, तो बहुत सारी टेक्निकल सवाल मैं आपसे बीच बीच में पूछता रहूंगा। हम थोड़ा थोड़ा एक एक करके क्वेश्चन पे चलेंगे। तो जैसे सबसे पहले जो एक बहुत लोग फैलाते हैं, घर का ब्रह्म स्थान। जी। तो वास्तु के अंदर ब्रह्म स्थान का क्या बहुत महत्व होता है? बहुत बहुत महत्व है। हमें हमेशा ब्रह्म स्थान को ओपन रखना चाहिए, उस पर कोई भी हैवी चीज नहीं रखना चाहिए। उसे जितना हम खाली रख सकें
खाली रखें। ओके। उधर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कराना चाहिए। तो मैं अगर ब्रह्म स्थान को समझने की कोशिश करूं, जी एक चौकोर साइज का हमारा प्लॉट है, जी जी मैं उस प्लॉट के सेंटर में जहां खड़ा हूं जी वो मेरे घर का ब्रह्म स्थान कहलाएगा। जी तो आपका कहने का ये मतलब है, अगर जो मेरा घर है उस घर में मेरे घर का जो ब्रह्म स्थान है, फॉर एग्जाम्पल इधर इस पॉइंट पे आ रहा है, तो वहां हमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करनी नहीं चाहिए। करनी इट शुड चाहिए। ऑलवेज बी ओपन, ओपन हमेशा खुला होना चाहिए। और वहां खुला हो या ना हो, बट अगर मीन्स वहाँ कोई सामान ना रखे, हैवी चीज ना रखे हम वहाँ। जी तो गलती से अगर जैसे मीन्स वहाँ वॉशरूम ना बनवाएं या कुछ बनवा भी नहीं सकते, कंस्ट्रक्शन बेस पे ना करवाएं। अच्छा अच्छा अच्छा। कहने का मतलब अक्सर ब्रह्म स्थान जो होता है लोगों के घर में, जो जैसे मैं अपने घर को इमेजिन करता हूँ, तो वो खुला ही रहता है क्योंकि वो आने जाने का रास्ते में कन्वर्ट हो जाता है। वहां सामान तो ऑब्वियसली नहीं रखा जाता, पर कई लोग कुछ गलतियां कर जाते हैं। तो मतलब ब्रह्म स्थान का इतना महत्व है कि वो सारे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करना शुरू कर देता अगर आपने वहां पे गलत चीज कर दी तो। अच्छा, पर एक बात बताइए सुनीता जी, ठीक है हमने अपने हिसाब से अपना घर बनवाया, किसी ने भी, वो चीज मैं समझ सकता हूँ कि ब्रह्म स्थान को हम मैनेज कर लेंगे। हाँ। बट जो ये हाई राइज है, ये ब्रह्म स्थान को कैसे मैनेज करेंगे? अगर किसी ने बना बनाया फ्लैट ले लिया तो? जी, अब फ्लैट ले लिया और अगर हमारे ब्रह्म स्थान में कुछ भी है, वॉशरूम है, रूम है, तो उन्हें दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। किस टाइप की दिक्कतें? जैसे हेल्थ वेल्थ सारे इशू आएंगे। अच्छा, जी तो मतलब कहने का ये है, जिनके घर हाई राइज में या सोसाइटीज में हैं, उनको एक ना एक बार अगर उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं जी तो एक बार अपना ब्रह्म स्थान जरूर चेक करवाना चाहिए। करना चाहिए जी। ठीक है, तो क्या एक इंसान अपने आप से भी अपने घर का ब्रह्म स्थान चेक कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है तो कंपास को लेके जी। वो घर के सेंटर में खड़ा हो जाए, सेंटर में खड़ा हो जाए, उधर से वो एंट्री देखे और नॉर्थ 0 डिग्री नॉर्थ से करे, वहां से सारी दिशाओं का वर्णन हो जाएगा कि किधर ब्रह्म स्थान है, किधर ईस्ट है, किधर वेस्ट है। और मेन इसमें ब्रह्म स्थान का जितना महत्व है, इतना ही महत्व ईस्ट और नॉर्थ का है कि हमारे घर का ईस्ट और नॉर्थ ओपन होना चाहिए। अच्छा, जब भी ईस्ट और नॉर्थ ओपन होगा, उस घर का कंडीशन, उस घर में रहने वालों की कंडीशन बहुत अच्छी होगी। अच्छा, अगर ईस्ट या नॉर्थ में से एक खुला होगा तो 50% कंडीशन अच्छी होगी। तो ये आप लोग अपने अपने घर में चेक कर सकते हैं। तो सुनीता जी, जैसे आप हैं, आप यूजुअली किस टाइप की वास्तु कंसल्टेशन करते हैं? जैसे बड़े बड़े कंपाउंड्स की होती है या नॉर्मली आप घर का ही वास्तु करते हैं? घर का भी करती हूँ, सैलून का भी, कंपाउंड्स का भी। अच्छा, मैं जाती हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको वहां पे प्रेजेंट होना ही पड़ता होगा। जी जाती हूँ। तो वहां क्योंकि फोटोग्राफ से तो काम चल नहीं जाती। पर अगर आउट स्टेशन है तो भी जाना ही पड़ता है। अभी तो मैं फिलहाल नहीं जाती हूँ आउट स्टेशन, बट हाँ जाऊंगी जरूर। अभी तो फिलहाल मैं अपने शहर में कर रही हूँ। क्योंकि जब आप एक पॉडकास्ट करते हैं जी। तो ऑब्वियस सी बात है, लोग जानना चाहते हैं और लोग बात करना चाहेंगे आपसे, जी। और लोग अपनी जगह पर इनवाइट करना चाहेंगे कि आप आइए, तो आप रेडी हैं ये सब जी, करने के लिए? बिल्कुल जाऊंगी। अच्छा सुनीता जी, एक बात और बताइए। बहुत बार मैंने देखा है ऑलमोस्ट हर एक लोकेलिटी में, जैसे हम पुराने जमाने की थोड़ी बात करें, 1 या 2 प्रॉपर्टीज ऐसी होती थी जो एकदम टूटी फूटी खंडर सी रहती थी, ना उसे कोई खरीदता ना कुछ। हम जब छोटे होते थे, मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर एक ऐसा घर था जिसको हम बोलते थे हॉन्टेड हाउस। अगर मैं सही कह रहा हूँ तो ऑलमोस्ट हर लोकेलिटी में एक ना एक घर ऐसा जरूर होता है जो एकदम बर्बाद, एकदम हॉन्टेड होता है। मैं बताती हूँ वो कैसे बर्बाद होते हैं। जिनके घर के बेसमेंट दक्षिण में होंगे वो बर्बाद होंगे। आप ये भी चेक कर सकते हैं। वो धीरे 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 करके वो मतलब लो जाएंगे ही जाएंगे। अच्छा, जिनके घर के बेसमेंट साउथ में होंगे। साउथ में होंगे जी। पर ये, और जिनके घर में साउथ में पूजा होगा या साउथ में मंदिर होगा, वो भी उनके घर में भी इस तरह के चीज पाए जाएंगे, इविल सोल वाले या जो भी। साउथ में मंदिर या छत पे मंदिर नहीं रखना है। अच्छा, छत पे मंदिर नहीं रखना और साउथ में मंदिर नहीं रखना। पर एक बात बताइए, जैसे अगर मान लीजिए कोई एक हॉन्टेड हाउस है, तो अक्सर ना वहाँ की वो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होती है वो बहुत डाउन हो जाती है। और कुछ स्मार्ट लोग होते हैं जिनको इन चीज़ों पे विश्वास नहीं होता, वो खरीद भी लेते हैं और रिकंस्ट्रक्ट, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो वापस खंडर में ही तब्दील हो जाती है। तो क्या किसी हॉन्टेड हाउस का वास्तु ठीक करना पॉसिबल है? पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे करते हो आप उसको? पूरा जड़ से? पूरा जड़ से, पूरी स्ट्रक्चर और काल सब हम लोग देखते हैं।
और जब भी अगर फिर से उसको रिकंस्ट्रक्शन कराया जाएगा तो उसकी यही रेमेडी है कि नॉर्थ और ईस्ट ओपन रखना होगा अच्छा। और साउथ को पैक रखना होगा। और आप ये कहोगे कि बेसमेंट तो ना ही बनाओ तो अच्छा है? बेसमेंट तो ना ही बनाओ तो अच्छा है, क्योंकि आप अपनी जिंदगी में गड्ढे को ना करें। बेसमेंट एक गड्ढा है, अच्छा। इसलिए बेसमेंट ना बनाए, और घर में तो बिल्कुल भी नहीं। कॉमर्शियल में बनाना है तो आप नॉर्थ में बना सकते हैं, नॉर्थ वाले प्रोग्रेस करेंगे जो भी नॉर्थ में बनाएगा। तो पर एक बात है ये सुनीता जी, नॉर्थ का बेसमेंट मेरे को एक थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा। जैसे एक ही घर है, घर की जी एंट्री जब भी नॉर्थ फेसिंग हो, हम अंदर से चेक करेंगे बाहर मुझे क्या दिख रहा है, नॉर्थ दिख रहा है तो नॉर्थ फेसिंग हो गया, तो उधर की एंट्री का बेसमेंट सक्सेसफुल होता है। तो कहने का मतलब है उसकी एंट्री ऐसे करें कि वो नॉर्थ फेसिंग हो। ठीक है ठीक है, बेसमेंट की एंट्री नॉर्थ, क्योंकि बेसमेंट तो एट द एंड ऑफ द डे पूरे घर के अंदर ही, बेसमेंट तो पूरा नहीं बड़ा होगा ना, तो ठीक है तो उसकी एंट्री नॉर्थ फेसिंग। ओके। और जो हॉन्टेड हाउसेज हैं उसका निवारण ये है कि पूरी नींव को रिकंस्ट्रक्ट करके, तो उसके अंदर कुछ क्या इंस्ट्रूमेंटेशन करी जाती है, कोई तंत्र जी, हम तो डालते हैं, पिरामिड डालते हैं। अच्छा। और बाकी जो भी मतलब वो तो जो आपके ये जो वास्तु के अंदर कुछ चीजें होती हैं, जैसे आपने बताया पिरामिड्स हो गए, ग्लोब्स हो गए, कुछ लोग सजेस्ट करते हैं बुद्धा, लाफिंग बुद्धा भी रखो, कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि वाटरफॉल लगाओ जी। तो ये चीजें सच में काम करती हैं? बहुत काम करती हैं। वाटरफॉल तो बहुत अच्छा काम करता है। जिनके घर में वास्तु दोष है उन्हें नॉर्थ में वाटरफॉल जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ पानी का ही क्षेत्र है, तो उधर हम मोस्टली घरों में पाते हैं नॉर्थ पैक होता है। तो अब कर क्या सकते हैं, तो वाटरफॉल लगा सकते हैं, या एक पिट बना के नीचे उसमें ड्रम डाल के हम नॉर्थ की एनर्जी ले सकते हैं। तो नॉर्थ की एनर्जी लेनी बहुत जरूरी है, क्योंकि नॉर्थ से ही हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप तीनों आपको मिलेगा। अच्छा, एक बात बताइए, आजकल दिल्ली शहर में, दिल्ली में ही रहने वाला हूँ, और एनसीआर में ना पानी का आपने देखा होगा बहुत इश्यू चलता है। जो सोसाइटीज हैं उनकी बात नहीं कर रहा मैं, पर जो लोकल लोगों के घर हैं, मोस्टली लोगों के घरों के ऊपर टंकियां होती हैं पानी की। वो तो एक रिवाज है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, प्रेशर नहीं आएगा। पर कुछ लोग अपने घर के नीचे भी खुदवा के टंकियां बनवा लेते हैं, वो भी वास्तु दोष पैदा करती हैं चीजें। साउथ में होगा तो पैदा करेगा वो दोष, और नॉर्थ में होगा तो वो आपको फायदा ही देगा। अच्छा। और कुछ लोगों का आपने देखा होगा, कुछ लोगों के घर में पानी हमेशा ना बहता रहता है जी, और लोग उसका इलाज भी कराते हैं, पर वो कहीं ना कहीं से लीक होके बह ही जाता है जी, तो वो भी एक वास्तु दोष में काउंट होता है जी, बिल्कुल। तो पानी के बहने को हम वास्तु दोष में क्या बहना कहेंगे? जैसे मींस अगर वो साउथ से जा रहा है तो हेल्थ इशू देगा, आपके धन पे भी वो असर करेगा। अच्छा। तो मतलब फिर भी नॉर्थ से अगर जा रहा है तो ठीक है, नॉर्थ से जी। जैसे आपने अभी धन, नॉर्थ से अगर जाएगा तो उनके धन में बरकत ही होगी बल्कि। अच्छा। बट अगर वो साउथ से निकला तो उनकी लाइफ में दिक्कतें आएंगी। जैसे धन की बात हुई, तो घर के अंदर धन कमाने का, प्रॉस्पेरिटी और पैसा लाने का कौन सा डायरेक्शन कहा जाता है? नॉर्थ। तो नॉर्थ में लॉकर रखना चाहिए। अच्छा जी। लॉकर में कोई भी लॉकर, प्लास्टिक, आयरन, कुछ अगर नहीं कुछ समझ आए तो गुल्लक भी रख सकते हैं उस गुल्लक में डेली पैसे डालते हैं, तो ये एक काइंड ऑफ रेमेडी कही जाती है। तो इससे आपके पैसे का आवागमन ठीक हो जाता है, मनी फ्लो अच्छा होगा, और मनी सेव भी होगा। अच्छा। आपके हिसाब से वास्तु का सबसे बड़ा दोष क्या माना जाता है? दक्षिण में पानी होना, दक्षिण में गड्ढा होना, दक्षिण में ओवरहेड टैंक होना, ये सब दोष है। और नॉर्थ और ईस्ट ओपन होना चाहिए, अगर वो बंद होगा तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है। लोग परेशान रहेंगे उस घर के रहने वाले। कुछ लोग, कुछ वास्तु स्पेशलिस्ट जो हैं, जिनके साथ मैंने बहुत पॉडकास्ट भी किए, पर्सनली भी जानता हूँ, वो कहते हैं नॉर्थ में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। नॉर्थ में टॉयलेट बड़ा महादोष नहीं है, सब कुछ नहीं है। नॉर्थ में टॉयलेट होना महादोष नहीं है, नॉर्थ बंद होना महादोष है। अगर नॉर्थ बंद होगा तो समझिए धन का दरवाजा बंद है। तो अगर नॉर्थ में हमारा टॉयलेट आ गया जी, तो वो इतना बड़ा महादोष नहीं है? इतना बड़ा महादोष नहीं। और उसका निवारण भी है? निवारण भी है। क्या निवारण है उसका? निवारण यही है कि आप उसमें सेंधा नमक रख सकते हैं, क्रिस्टल बॉल लगा सकते हैं, पाम का पौधा लगा सकते हैं, यही निवारण है, छोटी छोटी चीजें करके। और ऐसा कुछ भी दोष नहीं है कि नॉर्थ में टॉयलेट है तो दोष है। लोगों ने इतना बना दिया है कि नॉर्थ में टॉयलेट है तो दोष है, ऐसा नहीं है। आप यकीन नहीं करोगे सुनीता जी, मैंने किसी को बुलाया था अपने घर पे, किसी के कहने पे, उन्होंने बोला आपका ये टॉयलेट अगर नहीं तोड़ा गया तो आप वो हो जाओगे, और कुछ भी नहीं हुआ।
तो मतलब ये सब भी एक मिथ है, मिथ है। इसका निवारण हो सकता है। अच्छा एक बात बताइए सुनीता जी, अभी 2026 में हम बैठे हैं, ऑलमोस्ट जब ये पॉडकास्ट आएगा तो फेब या मार्च हो चुका होगा। जी जी 2026 में नंबरों की भी अपनी एक एनर्जी होती है, आप मानते हैं, न्यूमरोलॉजी भी आप जानते हैं। जी 2026 में घर में ऐसा कौन सा कोण या ऐसा कौन सा पार्ट है जो नंबरों के हिसाब से एकदम एक्टिव रहेगा पूरे साल? जी 2026 जैसा कि आप जान रहे हैं कि सन का टोटल करने पे 1 आ रहा है, जो सूर्य का साल है। हाँ जी। तो सूर्य के लिए ईस्ट, सभी जानते हैं कि ईस्ट में ईस्ट से सन उगते हैं, तो ईस्ट और नॉर्थ दोनों को हम बैलेंस करके चले तो हमारा 2026 भी बहुत ही अच्छा जाएगा। अच्छा। जी तो ओके। इसमें आप बहुत इजी रेमेडी भी है, आप सन को वाटर भी ऑफर कर सकते हैं ईस्ट से। अच्छा। एक गमला रख के आप सन को वाटर ऑफर करें रोली चावल डाल के ईस्ट से, तो अच्छा। आपका साल बहुत बेहतरीन हो सकता है। अच्छा, और ये कोई भी कर सकता है? जी कोई भी कर सकता है, और गायत्री मंत्र का जब भी कोई भी कर सकता है, तो ये जरूर इस साल अपनाना चाहिए लोगों को, ये 2 रेमेडी। और ये पूरे परिवार के लिए और पूरे घर के लिए अच्छी रहेगी? जी पूरे परिवार के लिए, हर नंबर वाले कर हर सकते हैं नंबर इस रेमेडी को। जी ठीक है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बताइए सुनीता जी, अक्सर हमने देखा है कि घर की एंट्री को लेके बहुत विवाद रहता है। जी तो घर की जो एंट्री है आपके हिसाब से वो कौन सी डायरेक्शन में होनी चाहिए वास्तु के हिसाब से? वास्तु के हिसाब से ईस्ट फेसिंग सबके लिए सुटेबल है। ओके। जी और बाकी तो अगर फ्लैट में देखा जाए तो साउथ फेसिंग फ्लैट बहुत अच्छे होते हैं, अच्छा। क्योंकि उसके जस्ट सामने आपको लॉबी में लिफ्ट और सीढ़ियां मिलेंगी, हाँ। जो आपको नेम फेम और मनी तीनों दिलाएंगी। तो साउथ फेसिंग फ्लैट बहुत अच्छे होते हैं। साउथ फेसिंग एंट्रेंस जिन फ्लैट्स की है वो बहुत अच्छे हैं, और जो नॉर्मल जो लोकल जड़ से जुड़े घर हैं उनकी ईस्ट फेसिंग। ठीक है, ठीक है। ईस्ट में क्योंकि सनराइज होता है तो वो उस हिसाब से। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, जो घर होते हैं, घर का कोई जैसे नंबर है, जो नंबर बनता है, तो उस नंबर की एनर्जी और वास्तु की एनर्जी भी कहीं जुड़ती है आपस में क्या? जी बिल्कुल जुड़ती है। अच्छा। लेकिन मेन उस पे इम्पैक्ट पड़ता है जो घर का मुखिया हो। ओके। जो घर का मुखिया हो उसके लिए वो नंबर, मतलब उसके डेट ऑफ बर्थ से अलाइन होना चाहिए, ये चीज है। अच्छा एक बात बताइए, अब जैसे घर के मुखिया की अगर हम बात ही सोचें, आप किसी को गाइड करने के पर्पज से, जैसे किसी के फादर एक्सपायर हो गए, मदर है, पर वो जो लड़का है वो घर में बड़ा है सबसे, तो कौन घर का मुखिया कहलाएगा, मदर या बेटा? जो अर्निंग मेंबर है, जो अर्निंग मेंबर। जी उन्हें साउथ वेस्ट में सोना चाहिए। हाँ अच्छा, उन्हें साउथ वेस्ट में सोना चाहिए। अच्छा ठीक है। और एक बात और बताइए, जैसे कुछ लोग ड्यूअल फ्लैट्स लेते हैं ऊपर नीचे के बने हुए, और स्टेयर केस निकाल लेते हैं घर के अंदर से, तो स्टेयर केस की भी कोई एक खास डायरेक्शन होती है? जी बिल्कुल बेस्ट होती है स्टेयर केस की। नॉर्थ ईस्ट में अगर स्टेयर केस हो तो प्रॉब्लम देते हैं वो। अच्छा एक जैसे घर के अंदर से स्टेयर केस का ऐसा भी कोई सिस्टम होता है कि 2 सीढ़ियां नहीं जानी चाहिए, ऐसा तो नहीं? अच्छा ऐसा होता है? जी 2 सीढ़ियां नहीं जानी चाहिए, एक ही सिंगल सीढ़ी हो, चाहे वो जितनी मर्जी घूम रही हो। तो 2 सीढ़ियां क्यों नहीं जानी चाहिए, ऐसा कुछ है, पता है आपको? अब 2 सीढ़ियां जाएंगे तो एक नॉर्थ ईस्ट से चली जाएगी या नॉर्थ से चली जाएगी, लेकिन हमें वेस्ट से या साउथ से सीढ़ियों को ले जाना चाहिए। अच्छा। अच्छा एक दो चीज़ें सुनीता जी छोटी छोटी सी हैं, वो भी आप बताइएगा वास्तु से रिलेटेड, ज़्यादा बड़ी नहीं है। नेम प्लेट घर के बाहर कौन सी डायरेक्शन में लगानी चाहिए? हम जिधर से निकलते हैं उधर से राइट में होना चाहिए हमारा नेम प्लेट। अच्छा जैसे घर से बाहर पैर रखा तो हमारे राइट हैंड साइड पे होना चाहिए। अच्छा मैं अपने घर को इमेजिन करूँ तो हमारे लेफ्ट पे लगी हो तो गलत लगी हुई है? नहीं गलत नहीं है, बट हाँ अच्छा होता है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे। अच्छा और घंटी को भी राइट हैंड साइड पे, घंटी भी राइट हैंड साइड पे होना चाहिए। अच्छा किसी किसी घर लोगों के घर में बाहर निकलते ही गार्डन होता है, गार्डन की भी कोई प्लेसमेंट होती है? नहीं अगर नॉर्थ में है तब तो अच्छा है, पर साउथ में है तो वो दिक्कतें देंगी उन्हें। अच्छा दिक्कतें देंगी। अगर हमारे घर के साउथ में गार्डन है तो वो दिक्कत देंगे। इसकी बहुत ही इजी रेमेडी है, जिधर भी आपका पार्क है उस जस्ट सामने वाली वॉल पे आप बागुआ मिरर लगा सकते हैं। बागुआ मिरर? अच्छा वो इजीली अवेलेबल होता है? जी जी। अच्छा और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो स्टेयर केस है, जैसे मैंने आपसे पूछा था, स्टेयर केस के नीचे कुछ सामान नहीं रखना चाहिए। अक्सर लोग स्टेयर केस के नीचे इन्वर्टर रख देते हैं, शू रैक रख देते हैं, वॉशरूम बनवा देते हैं, तो ये सब नहीं करना चाहिए। कुछ लोग तो कवर करके उसको स्टोर रूम भी बना देते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। हो
कुछ नहीं। घर को बहुत मतलब ऐसा रखना चाहिए कि घर थोड़ा खालीपन हो घर में, अच्छा, हवा आए, और बहुत ज्यादा सामान से घर को नहीं बनना चाहिए। ये भी अपने आप में एक वास्तु दोष है। बहुत ज्यादा सामान से नहीं जी। बनना चाहिए। अच्छा, घर के अंदर मैंने कई घरों में देखा बहुत मिरर्स लगा देते हैं लोग, तो मिरर्स वो भी वास्तु का ही पार्ट होते हैं क्या? जी, मिरर लगाएं, बट नॉर्थ में या ईस्ट में लगाएं। बस सिर्फ नॉर्थ में या ईस्ट में? अच्छा, और जो घर में लोग बड़ी बड़ी जैसे मेरे घर में कुछ पेंटिंग्स हैं, पेंटिंग्स लगाने की भी कोई पर्टिकुलर जगह होती है? बिल्कुल। पेंटिंग में आप साउथ में बड़ी इमारत की पेंटिंग लगा सकते हैं, नॉर्थ में आप झरने की तस्वीर लगा सकते हैं, अच्छा, और ईस्ट में आप सनराइज की तस्वीर लगा सकते हैं। किसी को मनी ग्रोथ चाहिए तो वो कौन सी पेंटिंग कहाँ पे लगाए? मनी ग्रोथ चाहिए तो वेस्ट में आप मनी का लगा सकते हैं। वेस्ट में मनी का? जी, मतलब मनी से रिलेटेड कोई भी पेंटिंग? कोई भी पेंटिंग। अच्छा, एक वो पेंटिंग के बारे में आपने सुना होगा, बहुत वास्तु स्पेशलिस्ट बताते हैं, वो सात सेवन हॉर्सेस। सेवन हॉर्सेस, उसका क्या लॉजिक है, वो आपको पता है कुछ? जी, अच्छा है। सेवन हॉर्सेस अगर वाटर वाला है, वाटर में है वो, तो आप नॉर्थ में लगा सकते हैं। अच्छा, अदरवाइज उसे वेस्ट में लगा सकते हैं। अच्छा, अदरवाइज उसे वेस्ट में लगा सकते हैं। अच्छा, एक बात और बताइए सुनीता जी, धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे हम युगों में आगे बढ़ते जा रहे हैं, कपल्स के बीच में बहुत टेंशन होती जा रही हैं, जी। तो वास्तु में जैसे कपल्स से रिलेटेड भी कुछ रेमेडीज या कुछ इलाज होते हैं? जी जी, पहली बात तो उन्हें रूम में कोई प्लांट नहीं रखना चाहिए। जो मियाँ बीवी हैं? जी। ओके। और जस्ट बेड के सामने मिरर नहीं लगाना चाहिए। नॉर्थ में आप मिरर लगा सकते हैं, बट वो अगर बेड के सामने आ रहा है तो उसे कवर करें। जैसे बेड है, बेड के ठीक सामने मिरर नहीं होना चाहिए। नहीं होना कुछ लोगों के घरों में जैसे बेड के ठीक सामने अलमीरा होती है, उसमें मिरर होता है, मिरर होता है। उसे ढक देना चाहिए। बेड के इस साइड पे मिरर हो सकता है? इस साइड में चाहे किसी भी साइड में, Left या अगर side? बॉडी दिखेगी तो वो दिक्कत देगा। जी, बॉडी दिखनी नहीं चाहिए, तो इसलिए आप उसको कवर करके रखें। आप बिलीव नहीं करोगे, जितनी भी हाई राइज सोसाइटीज जी। हैं, वहां पे जहाँ पे बेड डला हो उसके साथ में एक अलमीरा होती है और उसमें मिरर होता ही है। जी। तो मतलब वो ऑटोमेटिकली इट्स अ प्रॉब्लम। इसलिए लोग परेशान हैं। पता नहीं इन छोटी छोटी चीजों से कितनी परेशानी होती है, उन लोगों को पता ही नहीं होता है। अच्छा, और दूसरा आपने बताया कोई भी प्लांट ना रखें? कोई भी प्लांट ना रखे, कोई भी पानी से रिलेटेड चीज ना रखे। फाउंटेन भी रूम में नहीं लगा सकते हैं। फाउंटेन लगाना हो तो हॉल में आप अपने लगाएं और नॉर्थ में लगाएं। अच्छा, और जैसे ये तो चीजें ना रखें, ना रखें। ऐसी चीज कौन सी जो रखें? लव बर्ड रख सकते हैं। अच्छा, जी, लव बर्ड्स रख सकते रख हैं। सकते हैं, लव बर्ड्स को रख सकते और हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एक कोई स्टोन आता है, उसको घर के कॉर्नर में, बेडरूम के कॉर्नर में रख दो तो वो बहुत नेगेटिविटी खींच लेता है, ऐसा कोई स्टोन सुने कभी आपने? आप क्रिस्टल बॉल 5 लगा सकते हैं, और नॉर्थ साइड में हस्बैंड वाइफ अपनी पिक्चर लगा सकते हैं, जिससे उनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाएंगे। अच्छा, एंड ये न्यूली मैरिड और पुराने जितने कुछ किसी के लिए, न्यूली कपल्स के लिए भी, सबके लिए वर्क करता है? इसके अलावा और कोई रेमेडी याद आ रही है आपको? इसके अलावा यही रेमेडी है कि हमेशा वाइफ को हस्बैंड के लो जोन में सोना चाहिए। जैसे जब भी वो हाई जोन में जाएंगी तो फिर दिक्कतें होंगी लाइफ में। मीन्स हस्बैंड के हमेशा राइट साइड पे सोना चाहिए। ओ, जब भी वो राइट साइड में सोएंगी तो वो लो जोन में जाएंगी हस्बैंड के। तो मतलब उनको हमेशा राइट पे ही सोना चाहिए ना, जी। लेफ्ट पे नहीं सोने चाहिए? ओह, अच्छा, ये भी है लॉजिक। ये बड़ा अच्छा लॉजिक बताया हमने। तो मतलब जो लेडीज लेफ्ट पे सो रही हैं उनके बीच में कलेश चलता रहेगा। जी। अच्छा, और ये आपने देखा है खुद होते हुए? जी, और ये आप अपनी रेमेडीज में लोगों को बताते भी हो? जी बताती हूँ। अच्छा, अच्छा, बच्चों का बेडरूम कहाँ होना चाहिए? बच्चों का नॉर्थ या ईस्ट में होना चाहिए। अच्छा, बच्चे कभी भी साउथ वेस्ट में सोएंगे तो बहुत ही चीखें चिल्लाएंगे, ओके। बहुत एग्रेशन होगा उनके अंदर। और बच्चों का स्टडी डेस्क कहाँ होना चाहिए? नॉर्थ में होना चाहिए। मतलब नॉर्थ फेस करना चाहिए? नॉर्थ फेस कर। और उनकी बैक कहीं कुछ भी फेस करे, पर फेस नॉर्थ होना चाहिए। अच्छा, तो उससे उनका फोकस रहता है। जी, बच्चों को कभी नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट एंड साउथ वेस्ट में नहीं सुलाना चाहिए, क्योंकि उनकी स्टडी में फिर दिक्कतें होंगी और और उनकी बहुत चंचल हो जाएंगे वो बच्चे, बहुत जिद्दी हो जाएंगे। अच्छा, और उनके जो स्टडी रूम है, उस स्टडी रूम में भी कोई ऐसी पर्टिकुलर वास्तु से रिलेटेड चीज रखी जा सकती है रेमेडी के लिए? हाँ, रखे जा सकते हैं। मोर पंख लगाए जा सकते हैं, क्रिस्टल बॉल लगाए जा सकते हैं। अच्छा, और वो नॉर्थ फेसिंग करके पढ़े तो फिर उनकी पढ़ाई में प्रोग्रेस ही मिलेगा आपको। ओ, अच्छा, अच्छा, सुनीता जी, एक बात और बताइए, आफ्टर 2020 कोविड के बाद से वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बहुत बन गया। जी। मोस्टली लोग घर पे बैठ के ही काम कर रहे हैं, जी। पर
उस काम को घर पे करने से ना, मैं बहुत, आपको पता नहीं कितना आइडिया इस चीज का, पर मैं पढ़ता रहता हूँ, डिप्रेशन में बहुत राइज हुआ है। घर से लोग निकले नहीं, वर्क फ्रॉम होम कल्चर। क्या वर्क फ्रॉम होम करने वाले इंसान के लिए भी कोई वास्तु का कुछ जुगाड़ है? उन्हें वॉक करना चाहिए, क्योंकि घर से निकलना बहुत जरूरी है। देखिए, वास्तु दोष भी ज्यादा महिलाओं पे ही लगता है, क्योंकि वो लोग बहुत घर में रहती हैं। पता है, अब जेंट्स भी घर में रहने लगे, तो फिर जब भी हमें कुछ भी ऐसी दिक्कतें हो रही हैं, तो हमें पार्क में वॉक करना चाहिए, बाहर निकल जाना चाहिए, तो थोड़ा वास्तु दोष कम होना लगता है। और फिर अगर हमारा घर वास्तु सम्मत नहीं है, तो हम सिर्फ और सिर्फ अपने सोने की जगह को अगर सही बना लेते हैं, सही जगह सेलेक्ट कर लेते हैं, तब भी हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। पर जैसे वर्क फ्रॉम होम, अब किसी के पास ऑप्शन ही नहीं है, उसको करना ही वर्क फ्रॉम होम है, तो वो अपना डेस्क कौन सी दिशा में लगाए? नॉर्थ में। नॉर्थ में जी। अच्छा, मतलब नॉर्थ आपके हिसाब से सारी दिशाओं का सबसे मेन पॉइंट है, जो भी है नॉर्थ में ही करे। अच्छा अच्छा, सुनीता जी, जो भी हमारे व्यूअर्स ये पॉडकास्ट देखेंगे, उनको हम, मेरी आदत है हमेशा कुछ वो इस एपिसोड से लेके जाएं। अब आप आए हैं तो मैं ये पूछना चाहूँगा, वास्तु के कुछ टिप्स, 4, 5, 6 जितने भी आपको आए, जो थोड़े बजट फ्रेंडली हो, जो नॉर्मल इंसान के काम आए, तो प्लीज़ बताइए। जरूर। मैं बताना चाहूंगी कि जिन्हें भी, जो खुद में रह के घर में अपने से वास्तु करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही इजी रेमेडी है। सबसे पहले तो वो नॉर्थ में एक फाउंटेन लगाएं, जिसे कम से कम वो 7-8 घंटे चलाएं। ओके। और दूसरा, कुबेर प्लांट लगाएं। कुबेर प्लांट से भी घर में धन का आगमन होता है। कहाँ? नॉर्थ में। नॉर्थ में जी। फाउंटेन और कुबेर साथ ही रख दें? प्लांट तो आप घर से बाहर भी रख सकते हैं। ओके, ठीक है जी। और एक नॉर्थ में ही आप गुल्लक रखें और रोज उसमें कॉइन्स डालें। ठीक है। तो और क्रिस्टल बॉल आप लगाएं 5 की बंचेस बना के, जिससे नेगेटिव एनर्जी आपके घर की दूर होगी। और किचन में, वॉशरूम में सेंधा नमक जरूर रखें। ये सब जी, उसको 15 दिन पे आप रिमूव करते रहें। छोटी छोटी चीजों को करके हम अपनी लाइफ में बैलेंस ला सकते हैं। अच्छा, जैसे कुछ घरों में आपने नोटिस किया, मतलब मैंने नोटिस किया, कुछ घरों में हमेशा ना, क्या बोलते हैं उसे, मॉइस्चर सा बना रहता है, जहाँ पे पानी की लीकेज की वजह से, क्या बोलते हैं उस शब्द, दीमक लग जाती है या कुछ भी, काई टाइप की। जी, वो वास्तु दोष की वजह से ही होता है। अच्छा। मोस्टली ऐसे ही घरों में होता होगा जिसका नॉर्थ और ईस्ट बंद हो। अच्छा, आपने कभी सुनीता जी किसी घर में जाके कोई नेगेटिव एनर्जी भी फील करी है कि कुछ अजीब सा लग रहा हो? जी, बिल्कुल किया। अच्छा, जैसे कुछ घरों में तो, जितने भी हमने देखे हैं घर, आपने भी देखे होंगे, एक वो छोटी छोटी मक्खियां तो होती हैं नॉर्मली घरों में। कुछ घरों में और कुछ जगहों पे मैंने देखा इतनी बड़ी बड़ी मक्खियां होती हैं, तो वो भी नेगेटिविटी का कारण होती है क्या? मतलब अगर हम साफ सफाई घर में ना रखें, हाँ, और अपने घर के दोषों को दूर ना करें, तो ये नेगेटिविटी का ही एक वो है कि आपके घर में सफाई नहीं रहेगी, तो फिर वो मच्छर मक्खियां सब कुछ तो दिखेंगे ही ना। घर में को साफ सुथरा रखें, वास्तु सम्मत रखें, तो आपका घर सही रहेगा। और यहाँ तक कि वास्तु को लेके चलने से आपके स्टाफ भी घर के सही रहेंगे, जो कि खुद साफ सफाई करें। अच्छा। अगर आपका घर वास्तु से के हिसाब से बना है, तो आपके घर के सर्वेंट भी सही रहेंगे। अच्छा, एक बात और बताइए सुनीता जी, क्या घर में मंदिर होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। घर में नॉर्थ में मंदिर होना चाहिए। अच्छा। नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए। और जब भी हम पूजा करें तो परफ्यूम जरूर स्प्रे करें मंदिर में। जी, मंदिर में परफ्यूम स्प्रे करें। और एक और टिप मैं दे के जाती हूँ, उधर आप नॉर्थ में चांदी का कॉइन या गोल्ड कॉइन लगा के उस पर भी परफ्यूम स्प्रे करें। तो आपके घर में धन की बरकत बहुत तेजी से होगी। अच्छा, चाहे वो वेदर इट्स रेंटेड और योर ओन हाउस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रेमेडी किराए के घर पे भी उतना ही काम करती है जितना आपके अपने प्रॉपर्टी पे काम। किराए के घर पे भी आप पे वास्तु उतना ही काम करेगा। अच्छा। नहीं इम्पैक्ट करेगा उतना ही। अगर वो घर गलत हुआ तो उतना ही दुख तकलीफें और हेल्थ वेल्थ हर चीज की दिक्कतें होंगी। अच्छा, एक चीज और बताइए सुनीता जी, कुछ मंदिर से हमारा रिलेटेड ही है। कुछ लोगों का कहना है कि आपका घर अगर मंदिर के आस पास है तो वो अच्छा नहीं होता माना जाता, ऐसा है? जी, इम्पैक्ट देता है। क्योंकि पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, क्योंकि लोग अपनी नेगेटिविटी वहां छोड़ के जाते हैं, तो वो हमारे ऊपर इम्पैक्ट करेगा ही। हमारे घर से कुछ दूरी नॉर्थ पे अगर मंदिर होगा तो ठीक है, अगर साउथ में हुआ तो वो और दिक्कतें देंगी। अच्छा, ये बहुत बड़ा वो है। पर अब जैसे अगर वो नेगेटिव इम्पैक्ट दे के जा रहे हैं
तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं मानूं खाटू श्याम मंदिर के आस में या बड़े बड़े मंदिर हैं देश में कई, जी उनके आसपास के घर जो बने हैं वो तो जी। दिक्कत मंदिर, जिनके भी घर मंदिर के बगल में है तो उन्हें दिक्कतें होती हैं, होती है। मुझे तो लगता है ऐसा। जी अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा एक चीज और बताइए, कुछ लोग मंदिर तो ठीक है आपने बोला घर में होना चाहिए, कुछ लोग जी। तो घर में शिवलिंग भी लगा लेते हैं। नहीं, शिवलिंग भी नहीं लगाना चाहिए घर में। अगर किसी ने शिवलिंग लगाया है जी, तो उसकी स्थापना बहुत कठिन है आई थिंक, अगर करना ही नहीं चाहिए, करना ही नहीं करना चाहिए। ही नहीं चाहिए। अगर आपको बहुत रखना हो तो आप तारे का बहुत छोटा सा शिवलिंग रख सकते हैं घर में। तो मंदिर भी की भी प्रथा नहीं थी, लोग अपनी सुविधा के लिए बना लिए कि मंदिर ना जाना पड़े। बट ठीक है, अगर आपको रखना है तो 2-4 तस्वीरें रख के आप उस पे पूजा कर सकते हैं। लेकिन अब जहाँ से आप जाते हैं, कहीं भी मंदिर जाते हैं, वहां से लोग मूर्ति उठा के लाके मंदिर में रख देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, और एक बात और बताइए, जैसे घर है 3 मंजिला घर है किसी का, उनके घर पे पानी की टंकी की भी कोई खास पोजीशन होनी चाहिए? बिल्कुल, पानी की टंकी नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट में होनी चाहिए। अच्छा, वो उसकी डेजिग्नेटेड लोकेशन है। अच्छा, कुछ लोगों के घर के बाहर कई बार जैसे आजकल गवर्नमेंट ने अलाउड नहीं किया, घर के बाहर पेड़ होते हैं, जी। तो क्या भी वो भी वास्तु दोष पैदा करते हैं? अगर साउथ में हुआ तो दोष पैदा करेंगे। अगर हमारे साउथ में किसी का घर है तो हम बहुत लकी हैं। अगर हमारे नॉर्थ में किसी का घर है तो फिर दिक्कत है, हमारा नॉर्थ बंद है। नॉर्थ ये भी हमें ध्यान दे के ही घर लेना चाहिए। अच्छा अच्छा, कुछ लोगों के जहाँ पे वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जी कुछ लोगों के घर के साथ में खाली प्लॉट होता है, जी। वो भी कुछ वास्तु दोष पैदा करता है क्या? अगर साउथ में हुआ तो वास्तु दोष है ये, अच्छा, और खाली प्लॉट हुआ तो। कॉर्नर की जो बिल्डिंग होती है, जी वो भी ट्रायंगल बिल्डिंग जिसे बोलते हैं शायद, जी जी, वो भी एक प्रॉब्लम है वास्तु? प्रॉब्लम है। मतलब वो भी प्रॉब्लम हाँ। है? तो फिर प्रॉब्लम कौन सी नहीं है? कुछ प्रॉब्लम की रेमेडी होती है, कुछ की तो बिल्कुल भी नहीं होती। अगर हमारे साउथ वेस्ट में टी पॉइंट बन रहा है तो उसकी कोई रेमेडी नहीं है। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से इस चीज की कोई रेमेडी नहीं जी। है। जैसे मैं किसी बिल्डिंग को लूंगी, कॉर्नर बिल्डिंग है, तो अगर इसके टी पॉइंट पे, इसका टी पॉइंट साउथ वेस्ट में बन रहा है तो प्रॉब्लमेटिक है, प्रॉब्लम है, फिर उसे छोड़ देने में ही भलाई है। या तो इसे छोड़ दो। ग्रोथ नहीं मिलेगा अगर साउथ वेस्ट में टी पॉइंट बन रहा है तो। अच्छा चलो, मैं आज जब हम ये पॉडकास्ट खत्म करेंगे और आपको ये बिल्डिंग का साउथ वेस्ट भी दिखा दूंगा, वेदर चाहे वो रेंटेड हो या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो बन रहा है तो आप वहां कभी फलोगे फूलोगे नहीं, बिजनेस फलेगा फूलेगा नहीं। पर घर है किसी का तो नहीं, घर भी दिक्कत देगी, घर भी दिक्कत हेल्थ देगी। वेल्थ इशू तो आएंगे ही उसमें। ओके, मतलब क्योंकि मैं ऐसे ही घर से शिफ्ट हुई हूँ, भले आप इसको पोस्ट मत करिए। नहीं कोई नहीं, कोई मेरा तो ऐसे ही था ना, टी पॉइंट ही बनता था साउथ में। जी। और सिर्फ 2 महीने में, मैं बता रही हूँ आपको, हेल्थ इशू, मतलब 2 महीने में, 2 महीने हुए मुझे शिफ्ट हुए, तब से मुझे हेल्थ इशू नहीं आया। अच्छा एक चीज और बताइए, हेल्थ इशू से हम छोटी छोटी मिथ बस्ट ही कर रहे हैं, किसी को घर में अचानक से बीमारियां जी। शुरू हो जाती हैं, किसी की मदर या खुद से बीमारियां, तो आदमी को सबसे पहले कौन से वास्तु को क्या चेक करना चाहिए कि क्या हो सकता है गड़बड़? साउथ, साउथ में वहां पे क्या हो गया होगा? साउथ ओपन होगा और नॉर्थ बंद होगा। अच्छा, तो मतलब बीमारियां शुरू हो जाएंगी। नीता जी, आई थिंक आपसे जितनी मैंने बातें करी, बड़ा अच्छा लगा। आपने एकदम क्या बोलते हैं स्पष्टता से, बहुत छोटे में बहुत अच्छी चीजें समझाई। अक्सर लोग लंबी लंबी बातें करके बात समझा नहीं पाते, पर आपने बहुत छोटे में भी समझा दिया। तो बिफोर एंडिंग द पॉडकास्ट, मैं एक छोटी सी चीज़ आपसे चाहूँगा कि आप वास्तु के बारे में जाने से पहले अगर हमारे व्यूअर्स को कोई संदेश देना चाहते हैं जिससे लोगों का कुछ मिथ बस्ट हो और लोगों का वास्तु पे थोड़ा और गहन विश्वास पैदा हो, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर 1-2 लाइनें आप बोलना चाहें तो कैमरे। तो यही बोलेंगे कि नॉर्थ और ईस्ट ओपन हो, बस यही बोलेंगे। इतना सा? इसी से तो पूरी उनकी लाइफ चेंज हो जाएगी। अच्छा, सिर्फ नॉर्थ और ईस्ट को ओपन रखो, ओपन रखो, और साउथ को पैक, साउथ वेस्ट को पैक रखो, साउथ वेस्ट को पैक रखो, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं। और जैसे घर के 1-2 छोटी सी चीजें, 1-2 और मैं आपसे जाने से पहले पूछ लेता हूँ। जैसे कुछ लोग घर में पेट्स पालते हैं और पेट्स को पालने के बाद उनकी एक जगह बन जाती है कि वो वहीं सोते हैं अक्सर, जी, जी। तो पेट्स के से रिलेटेड भी कोई घर के अंदर वास्तु का कुछ होता है? मेरे हिसाब से तो रखना ही नहीं चाहिए पेट्स, कैद करके किसी को नहीं रखना चाहिए। अगर आपको मान लीजिए कुछ फीड कराना है डॉग्स को, तो आप स्ट्रीट डॉग को कराएं ना, काऊ को कराएं। घर में पालना ही नहीं चाहिए पेट्स।
अच्छा, वो भी वास्तु दोष पैदा करता है? जी। पर जो जैसे पेट डॉग्स हैं, वो जो ब्रीड्स हैं, वो तो बनी ही घर में पालने के लिए हैं, तो मतलब वो कैसे वास्तु दोष पैदा कर रहे हैं? वास्तु दोष नहीं पैदा करता है, अच्छा। बट ये है कि मतलब अब कितनों के ग्रह दशा कुंडली के हिसाब से वो होता है कि कुछ लोग पाल सकते हैं, कुछ लोग नहीं रख सकते हैं, तो नहीं ही रखना चाहिए। मेरे हिसाब से किसी को नहीं रखना चाहिए। अच्छा, एक बात और बताइए बिफोर एंडिंग द पॉडकास्ट, जब आप किसी के घर पे या किसी के वास्तु को करने जाते हैं, तो आप उसकी न्यूमरोलॉजी तो ऑब्वियसली आपको आती है, आप चेक करते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी भी देखते हो, उसकी कुंडली भी देखते हो? जी, मैं देख लेती हूँ बेसिक तौर पे जी। कि इनकी कुंडली में क्या चल रहा है, जी। तो आपको पूरा आइडिया हो जाता है। जी। और आप घर के नंबर में बदलाव भी करवाते हो कुछ? हाँ, मतलब अगर एंटी नंबर है तो मैं कहती हूँ कि विजिबल ना करें आप उसे, या फिर अगर आप कर सकते हैं तो कुछ अपने अकॉर्डिंग अलाइन करके नंबर कुछ लिख के लगा सकते हैं, अगर ऐसा पॉसिबल हो तो। और जैसे अगर किसी के न्यूमरोलॉजी के नाम के और उसके हिसाब से भी आप नाम वाम भी सजेशन दे देते हो? जी। सो मतलब आप जहाँ पहुँच गए तो आप उसका पूरा चेंज करवा ही देते हो? जी। तो आई थिंक सुनीता जी, इस नोट के साथ हम ये पॉडकास्ट यहाँ ख़त्म करते हैं। मैं आपका एक बार और धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप यहाँ आए। बिफोर एंडिंग द पॉडकास्ट, मैं व्यूअर्स आपको ये बताना चाहता हूँ कि सुनीता जी से जुड़ी सारी जानकारी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगा। बहुत कम गेस्ट आते हैं जो बहुत कम शब्दों में समझा के जाते हैं और सच्ची बात बोल के जाते हैं। आई विश कि आप लोग जब ये पॉडकास्ट देखें, सुनीता जी से प्लीज़ बात कीजिएगा। और अगर वास्तु करने से आपके घर की प्रॉब्लम्स ख़त्म होती हैं, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ख़त्म होती है, तो मुझसे ज़्यादा सुखी इंसान कोई नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्पॉटलाइट।